ज़ोमैटो का ये शेयर 322 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ये कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फ्रूट डिलीवरी का काम करती है और भी बहुत सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। सिर्फ इसका नाम चेंज हो चुका है, पहले ज़ोमैटो था, अब ये इंटरनल ज़ोमैटो हो चुका है। तो कंपनी ने यहाँ पर नाम ही चेंज किया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसका ऑल टाइम ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये कंपनी 130 रुपये का, यहाँ पर 2021 में 130 रुपये प्राइस थी। उसके बाद ये बहुत कम प्राइस हो चुकी थी। एक टाइम था ये 50 रुपये से भी नीचे आ चुका था। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। नाम चेंज हुआ उसके बाद भी तेज़ी देखने को मिली है। तो वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना योग्य है या नहीं। और इतना ही नहीं, इन्वेस्ट करने के बाद क्या क्या देखना ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम बहुत ही कंप्लीट है। देखा जाए तो करोड़ों में इसका वॉल्यूम चला गया है। तो यहाँ पर बाय सेल हो रही है। अब इसका फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पर देखिए 3 लाख करोड़ इसकी जो ये मार्केट कैप है, तो ये मार्केट कैप बहुत ही कंप्लीट है। यहाँ पर पीई रेशियो बढ़ चुका है, 1000 है पीई रेशियो। तो आपको लगेगा ये नेगेटिव है, लेकिन 3 लाख करोड़ मार्केट कैप है तो ये पीई रेशियो ज़्यादा है तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पीई रेशियो का कोई मतलब नहीं है, चाहे कम हो या ज़्यादा। लेकिन कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेप्थ है, लेकिन चलेगा। उसके बाद आरओई को देखें तो आरओई बहुत ही कम है। देखने में यही लगता है कि ये नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर ये भी कंप्लीट ही है। और ईपीएस देखा जाए तो ये भी नेगेटिव ही लगेगा, बहुत ही कम है, 31 पैसा ही है। लेकिन यहाँ पर एफआईआई ने होल्डिंग को बढ़ाया है तो ये भी कंप्लीट ही है आने वाले वक्त के लिए। यहाँ पर एक बात है कि लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे तो अभी तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। 3 लाख करोड़ में इसकी मार्केट कैप है तो भी यहाँ पर डिविडेंड नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन फंडामेंटल को देखें तो सब कुछ कंप्लीट ही है। पीई रेशियो ज़्यादा है तो भी यहाँ पर चलेगा, क्योंकि मार्केट कैप 1-2 हज़ार करोड़ नहीं है, मार्केट कैप 3 लाख करोड़ है। तो ये पीई रेशियो बढ़ चुका है तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर इसका फाइनेंशियल तो क्वार्टरली काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। देखिए रेवेन्यू की बात करें तो 7500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो उसके बाद क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट बहुत ही कम होता हुआ दिखेगा, लेकिन 1 साल का कर देते हैं तो पिछले 3 साल में लॉस किया था कंपनी ने। 2021 में 800 करोड़ का लॉस, 2022 में 1200 करोड़ का लॉस, उसके बाद भी लॉस किया था। लेकिन यहाँ पर देखिए 2024 और 2025, तो 2024 और 2025 में देखा जाए तो 2024 में 350 करोड़ का प्रॉफिट किया था और 2025 में 527 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल थोड़ा सा कंप्लीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एफआईआई का इन्वेस्टमेंट देखिए, यहाँ पर एक बात है कि प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग नहीं है, लेकिन एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पर 42% है तो चलेगा। पहले 1 साल पहले एफआईआई की होल्डिंग देखे तो एफआईआई की 52% थी, लेकिन एफआईआई ने होल्डिंग को कम कर दिया। लेकिन अभी भी ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखिए, म्यूचुअल फंड की 21% हो चुकी है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। 1 साल पहले म्यूचुअल फंड की बहुत कम थी और अब देखिए म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग को बढ़ाया है। और डीआईआई ने भी यहाँ पर होल्डिंग को बढ़ाया है, देखिए 5% का डीआईआई और यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में शेयर की प्राइस बढ़ती हुई दिखे। तो इसके बाद इनके नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को देखना ज़रूरी है। तो करंट एसेट्स भी कंप्लीट ही है और नॉन करंट एसेट्स को देखें तो हर साल यहाँ पर बढ़ते हुए दिखेंगे। देखिए 4500 करोड़ नॉन करंट एसेट्स 2021 में थे, 9700 करोड़ नॉन करंट एसेट्स 2022 में। तो नॉन करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, देखिए 23000 हो चुके हैं।
23,000 करोड़ नॉन करंट एसेट्स 2025 में हो चुके हैं। तो ये बहुत ही कंप्लीट पॉइंट है और स्ट्रॉन्ग, इसका फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग ही है। लेकिन यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बाद हर 3 महीनों के अंदर चेक करते रहना है। देखिए इस तरीके से चेक करना है, यहाँ पर क्वार्टरली चेक करते रहना है। दिसंबर 2024 में म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट 16% था और DII का 4%। उसके बाद 3 महीनों के बाद म्यूचुअल फंड का हो चुका है 19% और DII का 4%। उसके बाद अगले क्वार्टर में यहाँ पर देखिए 21% म्यूचुअल फंड का हो चुका है इन्वेस्टमेंट और DII का 5%। तो इस तरीके से चेक करना है इन्वेस्ट करने के बाद। अगर इन्वेस्ट करने के बाद म्यूचुअल फंड और DII की होल्डिंग अगर कम हो रही है, इसका मतलब यही है कि आपको भी होल्ड नहीं करना है। प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट को बुक कर लेना है। उसके बाद अगर कंपनी लॉस में चली गई है और यहाँ पर रेवेन्यू कम जनरेट करना शुरू कर दिया है ऐसा लगे और मार्केट कैप भी कम होती हुई दिखे, तो समझना है कुछ तो नेगेटिव हो रहा है। लेकिन अभी तो कंप्लीट ही है 3 लाख करोड़ इसकी मार्केट कैप और कंपनी ने नाम भी चेंज किया है, वॉल्यूम भी कंप्लीट है, बाय सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर इन्वेस्ट कीजिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।